हेलो फ्रेंड्स, एग्रो दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th या कौन सी भी क्लासेस में जाओगे तो ये हमेशा आपको आना चाहिए टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या होता है मोल? तो देखो, मोल का मतलब एक्चुअल में ये जो शब्द है इसका मतलब होता है मात्रा या ढेर। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो छोटे छोटे पदार्थ थे, एटम्स थे, उनकी मात्रा को पता लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसको अपन बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन किसी भी पदार्थ का एक मोल लेंगे तो उसमें कणों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 6.022 10 की घात 23। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में जाके बोलते हैं कि 1 दर्जन हमको क्या दे दो, पेन दे दो। तो उसमें कितनी संख्या होती है? उसमें संख्या होती है 12। ठीक है, मैं कहूँ 1 दर्जन एप्पल दे दो या सेब दे दो तो भी उसमें संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब दर्जन अगर वर्ड लग गया है तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पेन ले रहे हो, सेब ले रहे हो या क्या ले रहे हो, संख्या हमेशा कितनी होती है? 12 होती है। वैसे ही पदार्थ की मात्रा में अगर हमने 1 मोल लिया है तो आप उसको चाहे कितने भी कोई भी पदार्थ ले लो, चाहे आप कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो या नाइट्रोजन ले लो, कोई भी ले लो, उसमें 1 मोल अगर आपने लिया है तो उसमें उनके कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 10 की घात 23। ऑक्सीजन के लिए भी यही होगी, नाइट्रोजन के लिए भी यही होगी। ठीक है, तो अपन इससे समझ सकते हैं कि मोल जो है हमको किसके बारे में बता रहा है? परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या के बारे में बता रहा है। तो इससे अपन को क्या पता लगेगा कि किसी की परमाणु, अणु या यौगिक का एक मोल किसके बराबर होगा? हमेशा 6.022 10 की घात 23 परमाणु, अणु या यौगिक के बराबर होगा। अगर मैंने बोला है 1 मोल परमाणु तो उसमें परमाणु की संख्या होगी 6.022 10 की घात 23, और अगर अणु बोला है तो अणु की संख्या हो जाएगी 6.022 10 की घात 23। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे पूछा है कि CO2 है और CO2 के एक मोल में CO2 अणु की संख्या पूछे, CO2 अणु की संख्या, तो उसमें क्या पूछा है अपन को? 1 मोल की संख्या पूछी है। तो 1 मोल CO2 का है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पदार्थ का है, हमको सिर्फ क्या पता करना है? अणु की संख्या। तो 1 मोल में कितने अणु की संख्या हो जाएगी? 6.022 10 की घात 23। अब अगर 1 मोल के बारे में पूछा है तो ये तो फिक्स हो गया, पर अगर आपको पूछ ले कि 2 मोल में कितना होगा या 3 मोल में कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली जैसे हमको बोल दे कि 1 दर्जन में 12 हैं और पूछा जाए कि 2 दर्जन में कितना होगा, तो 2 दर्जन में हमारे हो जाएंगे 2 × 12 मतलब 24। अब 2 दर्जन कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेन, सेब वगैरह। वैसे ही अगर आपको मोल की संख्या निकालनी है तो 2 मोल के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे? 1 मोल को 2 से गुणा कर देंगे और गुणा करने पे जो भी मान आएगा वो हमको किसके बारे में बता देगा? 2 मोलों में कणों की संख्या। तो 2 से गुणा करेंगे, घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 12.044 10 की घात 23। तो 2 मोल मतलब 12.044। दूसरा क्या है? अगर आपको बोला जाए आधा मोल, तो आधा मोल के हिसाब से हम समझेंगे कि अगर आधा दर्जन बोला होता तो क्या करते? आधा दर्जन बोला होता तो हम दर्जन की संख्या को 2 से भाग लगा देते तो कितना आ जाता? 6। वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे कि अगर आधा मोल बोल रखा है तो 6.022 10 की घात 23 को किससे भाग लगा देंगे? 2 से। अब 2 से भाग लगाने पे कितना आएगा? तो इससे भाग लगाएंगे 3.011 10 की घात 23। तो किसी भी पदार्थ के आधे मोल में जो कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3.011 10 की घात 23। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या में अगर कणों की संख्या पूछ रहा है मोल के अनुसार, तो
तो हम आसानी से उसमें गुणा करके या भाग करके पता लगा सकते हैं कि उसमें कणों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी पदार्थ के 1 मोल का कुछ द्रव्यमान ले लूँ, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, तो इसको हम एक इकाई से बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। किसके नाम से जानते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान की 2 हम इकाई देखते हैं। सबसे पहले इकाई आई हुई है AMU, जिसको परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बदल के अभी IUPAC ने इसको चेंजेस कर दिया है और इसको करके लेके आ गए हैं U में। U का मतलब अंग्रेजी में होता है यूनिफाइड मास, और हिंदी में अगर इसको समझना चाहें तो वो है एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है। तो एकीकृत द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान इकाई दोनों ही किसकी मात्रक और किसकी यूनिट हो जाएगी? हो जाएगी मोलर द्रव्यमान के। मतलब अगर मुझे पूछे CO2 का मोलर द्रव्यमान, तो इसके लिए हमको क्या पता है कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 16 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 16 दूनी 32, और यहाँ पे कितने? 12, तो 12 + 32 टोटल कितना हो जाएगा? 44U। या तो 44U लिख सकते हैं या फिर 44AMU, दोनों ही सही होंगे। वो डिपेंड करेगा आपको क्या ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पे CO2 का जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो कितना मिला अपन को? 44AMU। ठीक है। इसमें मोल ज्ञात करने के लिए 2 तरह के सूत्र होते हैं। एक तो होता है कणों की संख्या से हमको मोल निकालना होता है, और एक हमको पता होता है कि द्रव्यमान से मोल की या कणों की संख्या निकालने के लिए भी पूछता है। ठीक है। तो इसमें हम दोनों सिंपल फॉर्मूले यूज करेंगे और उससे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पहले में हम निकालेंगे द्रव्यमान से मोल की संख्या। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल को जो डिनोट किया जाता है वो किससे करते हैं हम? स्मॉल n से। तो n बराबर होगा दिया गया द्रव्यमान, और इसको हम भाग लगा देंगे मोलर द्रव्यमान से। ठीक है। इसके लिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमको कहे कि 52 ग्राम हीलियम में हीलियम परमाणु के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी हमको द्रव्यमान दे रखा है ये हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया गया द्रव्यमान है। तो दिया गया द्रव्यमान को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। स्मॉल m कितना दे रखा है? 52 ग्राम। मोलर द्रव्यमान, यहाँ पे जो परमाणु है वो कौन सा है अपने पास? हीलियम है। तो हीलियम के लिए अगर अपन मोलर द्रव्यमान निकालें तो हीलियम दूसरे नंबर पे आता है और इसका मोलर द्रव्यमान आता है 4। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालना चाहें तो n बराबर दिया गया द्रव्यमान ऊपर रखा हमने 52 बटे में जो मोलर द्रव्यमान है हीलियम का उसको रखा नीचे। 4 से हम इसको भाग लगाएंगे तो लगभग कितनी बार चला जाएगा? 13 बार। तो इससे हमको पता लगा कि अगर हम 52 ग्राम हीलियम लेंगे
तो उसमें हीलियम परमाणु के जो मोल होंगे वो कितने हो गए? 13 मोल। कितने हो गए? 13 मोल। ठीक है। यदि हम इसमें कणों की संख्या भी निकालना चाहते हैं तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 मोल में कितने संख्या होती है? 6.022 10 की घात 23। तो उसी प्रकार हम इस 1 को 13 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 13 मोल। तो यहाँ पर भी हम किससे गुणा कर देंगे? 13 से गुणा कर देंगे। तो कितने मिल जाएंगे हमको यहाँ पे? 13 मोल में परमाणु की संख्या मिल जाएगी हीलियम के। तो गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 78.286 10 की घात 23 कण। तो ये हीलियम परमाणु के कणों की संख्या भी हमने इससे निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं हमारे पास, एक तो हम कणों से द्रव्यमान से निकाल सकते हैं और दूसरा मोल की संख्या दे रखी हो तो हम कणों की संख्या आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं इसमें जैसे कि हमको पूछे कि 44 ग्राम CO2 में CO2 अणु के मोल की संख्या ज्ञात करनी है, मोल की संख्या। तो उसके लिए क्या होगा? तो वापस वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, दिया गया द्रव्यमान और उसके बटे में लगा देंगे मोलर द्रव्यमान। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होगा? वो हो जाएगा, कार्बन का कितना है द्रव्यमान? 12 प्लस ऑक्सीजन का है 16 और 16 ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे। 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान कितना आया? 44 और दिया गया द्रव्यमान भी कितना है? 44 है। तो हमेशा हम सोल्व नहीं करेंगे, कभी कभी हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर मोलर द्रव्यमान और दिया गया द्रव्यमान एक जैसा है तो मोल की संख्या हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो n बराबर दिया गया द्रव्यमान कितना है? 44। मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? 44। तो 44 से 44 को भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 1 मोल। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। यदि मोलर द्रव्यमान से आधा आ जाए, मान लो यहाँ पे 44 की जगह दे रखा हो 22 ग्राम, इसका मतलब मोलर द्रव्यमान से कितना है? आधा है। तो आधा है तो मोल की संख्या भी कितनी हो जाएगी उस समय? मोल की संख्या हो जाएगी 0.5 या फिर 1/2, मतलब आधा मोल। ठीक है, डबल आता है 44 की जगह अगर आ जाए 88 ग्राम, तो 88 ग्राम मतलब क्या हुआ कि मोलर द्रव्यमान से डबल है, ये डबल है मतलब मोल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 मोल। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को और मोल की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखते हैं कि हमने पहले द्रव्यमान से निकाला, अगर कणों की संख्या दे रखी हो तो कणों की संख्या से हम कैसे निकालेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कणों की संख्या से मोल की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें फॉर्मूला होगा n बराबर दिए गए कणों की संख्या और नीचे हम भाग लगा देंगे मोल, 1 मोल में कणों की संख्या, 1 मोल में कणों की संख्या। ठीक है, 1 मोल में कणों की संख्या को हम Na से भी डिनोट करते हैं। A का मतलब होता है अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.022 10 की घात 23। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। प्रश्न ले लेते हैं इसके लिए। तो पहला प्रश्न है हीलियम परमाणु के 12.044 कणों या परमाणु में मोल की संख्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दे रखा है, कणों की या परमाणु की संख्या दे रखी है और किसके संख्या पूछ रहा है, मोल की संख्या पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इक्वल्स टू परमाणु की जो दिए गए परमाणु की संख्या है वो कितनी है 12.044 10 की घात 23 और इसको हम भाग लगा देंगे अवोगाद्रो नंबर से, मतलब 1 मोल में कणों की संख्या से। ठीक है, तो देखो 10 की घात 23 से 10 की घात यहाँ पे आसानी से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, इसको अगर हम कंपेरिजन करें तो लगभग ये 6 का डबल है, ये 2 का डबल है, ये 2 का डबल है, मतलब ये 1 बार जाएगा और ये जाएगा पूरे 2 बार। तो हमारे पास यहाँ n का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम ऐसे मोल की संख्या भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो अपने पास हो गया था द्रव्यमान की संख्या से, जिसमें हम दिया गया द्रव्यमान उसको हमने भाग लगा दिया था मोलर द्रव्यमान से, तो भी हम मोल की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। और एक अगर हमें कणों की संख्या दे रखी है और उससे भी हम आसानी से एक मोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 तरह के ही प्रश्न बनते हैं, 2 ही तरह के प्रश्न हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था जेट में, उस जेट के अकॉर्डिंग अगर प्रश्न देखा जाए तो उसमें आया था कि 0.5 मोल में CO2 अणु की संख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो CO2 अणु की संख्या की बात कर रहा है, मोल से पता करना है। तो ये 0.5 है, मोल का मतलब हो गया कि भाई आधा है। तो अणु की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.5 को गुणा कर देंगे किससे, सीधा मोल की संख्या से 0.6.022 10 की घात 23। तो 0.5 को सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 10, इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 बार और 2 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.011 10 की घात 23। तो 0.5 मोल अगर हम लेंगे CO2 के तो उसमें कणों की संख्या कितनी आ जाएगी 3.011 10 की घात 23। और अगर इसमें पूछे कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, सॉरी मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान कितना है 0.5 है, सॉरी, तो 0.5 के हिसाब से अपन देखेंगे कि 1 मोल होता तो 1 मोल में कितने होते हैं CO2 के 44 ग्राम। तो आधा मोल कर देंगे तो आधे मोल में कितनी संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 22 ग्राम, इसका आधा। तो 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, एक तो मोल संख्या पूछ सकता है और एक पूछ सकता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान अगर आधे के लिए पूछा है तो जो भी मोलर द्रव्यमान दे रखा है उसका आधा कर दो तो भी हमको उसका 22 ग्राम मोल की संख्या के अनुसार द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं और मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।